भागलपुर में जनसंख्या नियंत्रण पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा परिचर्चा का आयोजन। कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। बढ़ती आबादी देश की बर्बादी है, इसका नियंत्रण ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो यह सुरसा राक्षस की तरह अपना विकराल रूप धारण कर दुनिया को बर्बाद कर देगी। यह बातें आनंद राम ढढ़ानिया सरस्वती विद्या मंदिर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी ने कही। उन्होंने कहा कि आबादी में एक तरफा वृद्धि हो रही है, जिसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। इसके लिए हम सभी लोग शीर्ष स्तर तक आंदोलन कर यह कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। जबकि कार्यक्रम में स्वागत भाषण व विषय प्रवेश कराते हुए संगठन के प्रदेश सह संयोजक रोशन सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ जनसंख्या संतुलन भी जरूरी है। भारत सरकार जल्द कानून लागू कर सजा का प्रावधान करे, अन्यथा देश में बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या, गृह युद्ध जैसी स्थिति ला देगी। कार्यक्रम संयोजक संतोष कुमार ने कहा कि जनसंख्या समाधान संगठन जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ी है, इसे गांव-गांव तक ले जाकर लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, तभी देश संतुलित और व्यवस्थित रूप से रहेगी। कार्यक्रम का संचालन मनीष दास धन्यवाद ज्ञापन संगठन के प्रांत मीडिया प्रभारी इंदुभूषण झा ने किया। इसके साथ ही संगठन विस्तार करते हुए राजेश कुशवाहा को प्रदेश संपर्क प्रमुख, नीरज कुमार को प्रदेश प्रचार प्रमुख, मनीष दास को भागलपुर जिला अध्यक्ष, राजकमल को जिला संयोजक, शेखर सुमन को जिला महासचिव, अनामिका ठाकुर को भागलपुर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, स्वीटी कुमारी को बांका महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, विश्वजीत आनंद को नवगछिया जिला महासचिव, मौसम कुमार को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक उनके बगल में भाई साहब से आग्रह है कि आप भी मंच पर आए, अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। ठीक उनके बगल में जो बड़े भाई हैं उनसे भी आग्रह है, भैया लाल माधुरी जी से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। अजय शंकर जी से आग्रह है, बड़े भाई अजय शंकर जी से आग्रह है कि आप भी मंच पर आए, अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। ठीक सेकंड राउंड में उनके बगल में बड़े भाई छोटे भाई सामान्य मित्र हैं, आप दोनों से भी आग्रह है कि मंच पर आए, आपका अतिथियों के द्वारा सम्मान किया जाएगा। कुमार गौरव जी जो युवा कहीं का नाम नहीं जान रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा इसे अन्यथा ना लें। तीसरी पंक्ति में जो बैठे हुए ठीक बगल में हम सबों के साथ कैलाश हरि जी से, जो कि एक सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करते हैं, मैं चाचा जी से भी आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए। मनोज हरि जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आए, आपका भी सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक उनके बगल में जो बड़े भाई बैठे हुए हैं उनसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आए, आपका भी सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। श्याम भैया से भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए, आपका अतिथियों के द्वारा सम्मान किया जाएगा। राजकमल जी आपसे आग्रह है कि मंच पर आए, आपका भी सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। छोटे भाई विशाल जो हमारे हर काम में हर पल तन मन से लगे रहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए, आपका सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। मेरे छोटे भाई रोशन जी और मुन्ना जी, आप दोनों से भी आग्रह है कि आप मंच पर आएं, अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। मेरे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी विजय मित्रा नगर के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संदीप शर्मा जी से भी आग्रह है कि आप मंच पर आएं, अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। पीछे बैठे हुए अमित मिश्रा जी से भी आग्रह है कि सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। संघ के प्रचारक रहे शेखर जी, इनका मार्गदर्शक, और लखीसराय से ये जिला प्रचारक के
रूप में कार्य किए हुए हैं और अभी जनसंख्या फाउंडेशन के कार्य को पीछे बैठे हुए जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं 2-3 लोग हैं, आप सभी का नाम साथ में नहीं जानता हूं। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी, नरेंद्र चाचा जी से आग्रह है और आचार्य जी से भी आग्रह है कि आप मंच पर आए। हाँ, मेरे छोटे भाई युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहने वाले प्रतीक आनंद जी, जो हमारे सहयोग में अभी भी हैं मंच पर, उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। और यदि कोई लोग हमारे नज़र से वंचित रह गए हों, उनसे आग्रह, और रोशन सिंह जी से आग्रह है कि विषय को रखें। अब मंच संचालन करने वाले हमारे छोटे भाई मनीष जी का भी आगंतुक अतिथियों के द्वारा सम्मान होना और मंच से होना चाहिए। आइए शैलेंद्र भैया जी। शैलेंद्र भैया को भी सम्मान करने के लिए मंच पर हम सबों के सहयोगी के रूप में छाया चित्र निकालने वाले छोटे भाई, उनसे भी आग्रह है कि आप भी आएं और आपका सम्मान के लिए कोई छूट ना जाए। यह मंच देश को समर्पित है। नहीं होता है तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि देश के अंदर ऐसे कानून की कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत सरकार है और यह सरकार कर सकती है। आवश्यकता हम सभी लोगों को है कि अपने अपने स्तर से, प्रशासन से लेकर सरकार तक बातें रखें और एक माहौल बनाएं। कल्पना नहीं थी कभी, जब राम मंदिर का बात आता था लोग कहते राम मंदिर की चर्चा मत करिए, पूरे देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा। कश्मीर में 370-35 एक की बात होती थी, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि देश कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन तिरंगा झंडा भी उठ रहा है। 35A भी और 370 भी खत्म हो गया। यह मजबूत सरकार की देन, और आज राम मंदिर भी बन गया, ये मजबूत सरकार की देन। ये सारी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल है। सिर्फ आग्रह इस बात का है कि अपने समाज के लोगों एक सजग होने की आवश्यकता है। आज जो यहाँ कृष्ण मुरारी जी के द्वारा देश के अंदर परिप्रेक्ष्य में एक घटनाओं आज के विषय के बारे में बताया जाए। देश में बढ़ती आबादी बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। इस बढ़ती आबादी को रोकने के लिए विगत 13 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन देश में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका आंदोलन कर रहा है। हम सभी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता 250 डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते हैं। उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी अपने 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने 6 मिनट का विषय जनसंख्या पे दिया। आज जो स्थिति बन रही है देश में, जो पैदा हो रहा है, ये एक अंडर करंट चल रहा है भारत में। कारण कि जिस तरह से लोग एक ऐसे पक्ष के लोग हैं जो कि आबादी, उनका काम ही है आबादी हमारा बढ़ाना, तो ऐसे उन लोगों के लिए एक थ्रेटिंग है कि आप सुधर जाइए। और भारत सरकार से या जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मांग करती है कि आप जल्द से जल्द कठोर कानून भारत में लाए और उसे अमल करें। आपका परिचय? कृष्ण मुरारी, राष्ट्रीय महासचिव। आज ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का जो कार्यकारिणी बैठक है, इसके बारे में कुछ? जिस प्रकार से देश और दुनिया में जनसंख्या की ताप बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा भी आती है, क्योंकि हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को, और भी कई तरह की बात है जिसके कारण आज देश भर में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया है कि सबसे पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, जिसके साथ
जो आज दुनिया भर में देख रहे हैं कि एक वर्ग कहीं ना कहीं अपना 4-4 बीवी 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे जनसंख्या का असंतुलन भी हो रहा है। और इस पे कंट्रोल होने के लिए हम सभी लोग मांग करते हैं और भारत सरकार के पास कई बार मांग हो भी चुकी है, जो कि आगे यूपी सरकार हो, असम सरकार हो, इस पर अपना बयान भी जारी किए हैं कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के मांग को वो लोग माने और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू। रोशन सिंह, प्रदेश संयोजक, जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन, बिहार। एक ही लाइन में जवाब दूंगा कि एक देश, एक संविधान और एक कानून लागू हो जाए। परिचय आपका? निर्भय कुमार चौधरी, जिला कार्यवाह, भागलपुर। बताया जाए ये कारखानी बैठक का क्या मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो ये है कि यह संगठन लगातार 13 वर्षों से और भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई जाए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां बनी है देश के अंदर, कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए विस्फोटक स्थिति है और नियंत्रित भीड़ देश के अंदर कभी कुछ करा सकती है, करने की स्थिति है। तो लगातार यह प्रयास चल रहा है और यह दक्षिण बिहार ये जो क्षेत्र है उसके प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ आहूत की गई है। इस अवसर पर भागलपुर के मानंद और बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, समिति के लोग बैठे हैं और एक मंथन चल रहा है और सरकार स्तर पर लगातार मांग की जा रही है कि जल्द भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून पास किया जाए। और कई राज्यों में इसके ड्राफ्ट भी तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश अग्नि भूमिका में है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ड्राफ्ट भी लागू कर दिए हैं और इस प्रकार से पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में, पूरे देश में यह कानून लागू हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए जनसंख्या कानून देश के लिए आवश्यकता है। परिचय? संतोष कुमार, भाजपा कार्यकारी जिलाध्यक्ष। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए भागलपुर से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। धन्यवाद।